जय सिया राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के फेसबुक कार्यक्रम के अंदर। जैसा कि आपको पता है, चातुर्मास्य के अंदर विभिन्न व्रतों के ऊपर प्रकाश डालने के उद्देश्य से हम प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो बड़े ही विशेष महत्वपूर्ण पर्व के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के लिए, उत्सव के लिए रखा गया है, जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेश के अंदर हिंदुओं का मनाए जाने वाला बड़ा ही पवित्र और प्रसिद्ध त्योहार है। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम के बाद द्वापर युग में जिन्होंने जन्म लिया, उनका अवतार हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण इसके साथ साथ ही कुरुक्षेत्र और गीता के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए श्री गीता जी का प्रकाट्य कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत के युद्ध में किया। ऐसे श्री सर्वलीला संपूर्ण कृष्ण के बारे में आज का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हमारे साथ श्री विवेक सिंह ब्रोण जी मुख्य वक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने कार्यक्रम का हम प्रारंभ गणेश वंदना और मां सरस्वती वंदना से करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए गणपति महाराज की जय। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। बोले सरस्वती मैया की जय। मैं श्री विवेक सिंह ब्रोण जी से प्रार्थना करूंगा आज हमारे कार्यक्रम का भगवान श्री कृष्ण का सर्वकला संपूर्ण उनके जीवन चरित्र का, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भगवान के जन्म के महत्व का, और उसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो लीलाएं हुई उनका क्या, भगवान उसके माध्यम से मानव को क्या उपदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में हम सभी को विस्तार पूर्वक बताएं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुर्मर्भिर्विनिश्चितैः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। विंध्य जी, जय सिया राम। जय सिया राम जी, जय सिया राम। आज बहुत ही अद्भुत विषय है जी। वास्तव में जब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात करते हैं तो हमें क्या लगता है कि एक छोटा सा बालक है, उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जी। उस दिन ये किया जाता है, ये नहीं किया जाता, झूला झुलाया जाता है, जी। रात को व्रत रखा जाता है, ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है। उत्सव मनाने की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये उल्लास जी। देता है, ये जी। उल्लास का पर्व है। शायद अपने बालक के जन्म पे इतना उल्लास नहीं होता किसी भी वैदिक सनातनी को जी। जितना कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे होता है। बिल्कुल। और विशेष बात यह है कि श्री कृष्ण का यह जो बाल रूप है यह भी उतना ही शक्तिशाली और उतना ही पूज्य है जी। जितना कि उनका बड़े बड़े वयस्क रूप में हम देखते जी। हैं। जी। लड्डू गोपाल का घर बिल्कुल। में रखना जी। और लड्डू गोपाल को बिल्कुल बालक की तरह उनके साथ व्यवहार करना, उनके साथ खेलना, ये किसी भी सनातनी घर में देखा जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है
हर एक के अपने अद्भुत अनुभव होते हैं इसके, लड्डू गोपाल जी के साथ, जी और विस्मयकारी अनुभव होते हैं। जी तो वो तो एक महत्व है ही। दरअसल अगर हम उनके समस्त जीवन को देखें, श्री कृष्ण के पूरे जीवन काल को देखें, तो उन्होंने अलग अलग समय पर, अलग अलग आयु के अपने वय में ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि सामाजिक व्यवस्था या राज्य व्यवस्था या शासन को करने चाहिए थे। वो एक तरह से बहुत पुराने कार्यों को, जो कि जनमानस के सुख के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके गौरव के लिए आवश्यक थे, उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक थे, वो सब वो कार्य उन पूरे जीवन करते रहे। और कहीं पर भी आप पूरे जीवन में श्री कृष्ण को खाली बैठा नहीं देखते, निरंतर वो कार्य में लगे हुए हैं, कॉन्टिन्यूड एक्शन जिसे कहते हैं। और इसी एक्शन को हम कर्म कहते हैं संस्कृत और हिंदी में, और उन्होंने अपने जीवन से कर्म का ही उपदेश दिया। हमारी संस्कृति पे, हमारी विचारधारा के आक्षेप लगता है कि भगवान को मानने वाले हैं तो ईश्वरवादी हैं, और ईश्वरवादी का पर्याय मान लिया जाता है कि ये भाग्यवादी। लेकिन वो हमारे पूरे वांग्मय को न समझते हैं न पढ़ते हैं। ईश्वर हमसे अलग नहीं है, और भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है, यह स्पष्ट है। यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं। हम जो कार्य करते हैं वही हमारा भाग्य बनाता है, ये हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं। इसलिए अकर्मण्यता हमारे शास्त्रों में नहीं है, चमत्कार के ऊपर का विश्वास हमारे शास्त्रों में नहीं दिया है। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। कुआं खोदोगे पानी मिलेगा, ये स्पष्ट है हमारे शास्त्रों का पूरा मंतव्य। कोई भी वांग्मय में उठा के रख देख लीजिए आप। और भगवान श्री कृष्ण ने उस चीज को रेखांकित किया था, उसको बढ़ाया था, चमकाया था, स्पष्ट दुनिया को दिखाया था। वो ईश्वर थे, वो एक सत्तावान व्यक्ति बने बड़े होकर, लेकिन उन्होंने हर चीज में, हर कार्य में सामने आकर उसको करवाया है। जिसे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ऐसा नहीं था किसी को आदेश दिया जाओ तुम कर लो, ऐसा नहीं था। करना है चलो साथ में करते हैं, नहीं तो मैं आगे जाता हूं, आओ। और यही एक कुशल प्रशासक की, एक कुशल नेता की, एक कुशल कूटनीतिज्ञ की, एक कुशल राजनीतिज्ञ की, एक कुशल सखा की, एक कुशल पुत्र की, एक कुशल भाई की भूमिका होती। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में वो दिखाया। देखिए जन्म कहां होता है उनका, कब होता है, पहली परिस्थिति को समझते हैं। उनके 7 अग्रजों को मार देता है उनका मामा। कितनी पीड़ा में उनके माता पिता रहे होंगे, और उस पीड़ा के जो साक्षी हैं, जो वहां के लोग हैं, जो वहां के उस कारागार के जो रक्षक संरक्षक हैं, वो लोग जो निरंतर इस चीज को देखते होंगे कि नवजात शिशु जन्म ले रहा है और एक राक्षस आके मार दे रहा है, सूर्य प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है उन्हें मार देता है, कितनी पीड़ा होगी। उस समय में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। कब लेते हैं देखिए, दिवस देखिए, जन्माष्टमी, और वो भी कौन सी, कृष्ण पक्ष। अगर हम चंद्रमा और सूर्य की दैनिक और मासिक गति को देखें,
जो एस्ट्रोनॉमी का या खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखें तो अष्टमी एकदम मध्य में पड़ती है, चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अष्टमी को पहला दिन मानिए तो 8 9 10 11 12 13 14 15 एकदम मध्य में पड़ने वाला दिन। लेकिन कृष्ण पक्ष का क्यों? कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा अंधकार की ओर बढ़ रहा होता है। चंद्रमा किसका कारक है? ज्योतिष में मन का कारक। उस काल की परिस्थितियां इतनी भयंकर थी कि मानव को जीने का जो स्वाभिमान है वह प्राप्त नहीं था। एक राजा कैद कर लिया जाता है, खुद की बहन को वो एक निष्ठुर व्यक्ति कैद कर लेता है अपनी मृत्यु के भय से, और फिर उन पे तरह तरह की प्रताड़नाएं करता है। तो जब राजा अंदर कैद है, वो कारावास में है, वो पीड़ा में है, तो वहां का जो जन सामान्य होगा वो कितना पीड़ित होगा। मन पीड़ित होता है अंधकार में जाते हुए, मन अंधकार में जा रहा है। उसके मध्य में अष्टमी को नारायण अवतार लेते हैं, श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। वो ठीक है कि भविष्यवाणियां हुई थी कि वो आएंगे तो मुक्ति दिलाएंगे, तो इसलिए उनके जन्म का एक उल्लास था। लेकिन उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख भी दें तो उस कारावास से उनको निकालना कितना आवश्यक था। हम तो जो पढ़ते हैं वो 2 पंक्तियों में समाप्त हो जाता है, या टीवी सीरियल में देख लेते हैं कि जी तुरंत दरवाजे ताले खुल गए, तो वो चले गए, यमुना जी उफन रही थी, उन्होंने भी रास्ता दे दिया, ये था, वो गए, रात को आ भी गए। वो ठीक है, वो किया होगा, बिल्कुल किया होगा, हम उसको अविश्वास नहीं है। लेकिन उसमें समझने का क्या है कि एक नवजात शिशु तुरंत अपनी मां से भी अलग हो रहा है। यहाँ तो हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो उसके बाद वो पता नहीं किस तरह की इंटेंसिव और एक्सटेंसिव केयर के अंदर चले जाते हैं बालक। पता नहीं कौन सा वो, मतलब बहुत कुछ उनको सुरक्षित वातावरण के अंदर रखा जाएगा। यहाँ बालक जन्म ले रहा है, एक टोकरी के अंदर उनको छुपाया जा रहा है, और भीषण बारिश के अंदर जब इन्फेक्शन का पूरा खतरा होता है वो जा रहे हैं। जी, समझने की जरूरत है कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं कितनी कठिन थी जब उन्होंने जन्म लिया। और उस जन्म लेने के बाद एक एक्सचेंज हुआ, एक अदल बदल हुई। नंद बाबा की संतान को वो लेके आए और वहां पे श्री कृष्ण रहे। उसके बाद उन्होंने वहां पर विभिन्न अपनी लीलाएं की, जिन्हें हम लीला कहते हैं, क्योंकि वो पूर्णावतार थे। अब तक श्री कृष्ण से पहले जितने भी अवतार हुए वो अंशावतार माने गए हैं। भगवान श्री राम भी समस्त कलाओं के प्रवीण नहीं माने गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सिखाया था छठे शास्त्रम समाचार्य। कोई गलत करता है तो तुम ये मत देखो कि मार्ग मैंने क्या प्रतिज्ञाएं की हुई है, उसको उसी के जूते से मारो। यह समझाया था, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये समझाया था। इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रहा कि उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, तब उस समय की राज्य की, देश की, समाज की, धर्म की क्या स्थितियां थी जब उनका जन्म होता है। तब याद आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 मोटे मोटे काम बताए, और वो परिस्थितियां थी तब वो जन्म देते हैं। इसलिए ये उल्लास का विषय है किसी भी मानव मात्र के लिए, मात्र सनातनी के लिए नहीं। लेकिन सनातनी को तो इस चीज का एक स्वाभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि हाँ, मेरे धर्म में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी संस्कृति में
भगवान जन्म लेते हैं, और ऐसे लेते हैं और ऐसे सिखाते हैं कि विश्व की संभवतः कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है, विश्व का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न मिलता उनके जीवन से, उनके दर्शन से, और सबसे महत्वपूर्ण उनके मुख द्वारा गाई गई गीता, श्रीमद् भगवद गीता जो उन्होंने गाई है, उसमें विश्व का कोई भी ऐसा विषय, जीवन की कोई भी ऐसी समस्या जिसका उसमें निदान न मिला हो, उसका समाधान न मिला हो, संभव ही नहीं। और यही कारण है कि श्री कृष्ण को शास्त्रकारों ने जगत गुरु कहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ईश्वर हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कार्य क्या किया? उन्होंने हर विषय पे, हर परिस्थिति में मार्गदर्शन किया जो गुरु करता है। जहां पुत्र बनना था पुत्र बने, जहां सखा बनना था सखा बने, जहां बड़ा बनना था वहां बड़ा बने, जहां छोटा बनना था छोटा बने, जो भी करना था किया, लेकिन कार्य को संपन्न किया। कर्म का इससे बड़ा कोई और, कर्म को करने का इससे सबसे बड़ा कोई प्रमाण किसी भी संस्कृति में शायद नहीं मिलता। जब आपको संस्कृति को जीवित रखना है, धर्म को जीवित रखना है, स्वाभिमान को जीवित रखना है, फिर उनके जीवन में देखिए उन्होंने क्या किया। सामाजिक संगठन तैयार किया। कब किया? जब उनके पास न शक्ति थी न सत्ता थी। गोकुल में रहते थे, क्या किया? माखन चुरा के मित्रों के साथ खाते थे, अकेले नहीं खाते थे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सीख थी। होता क्या था कि गोकुल में जितना भी माखन होता था वो राजा कंस के पास मथुरा चला जाता था। अर्थात जो जीवन का मक्खन है, जो समाज का मक्खन है, जो समाज की शक्ति है, वो सारी तो राजा ले जा रहा था। तो बचता क्या था? पानी। उस पानी पे ग्वाले निर्वहन करते थे और उनको रोज मक्खन खिलाते थे। श्री कृष्ण ने बचपन में ही उस परंपरा को भेदने और तोड़ने का कार्य किया कि अपने आसपास के, अपने आयु वर्ग के बालकों को इकट्ठा किया, माखन की मटकियां तोड़ी, मक्खन खाया और खिलाया, साथ में चल के, जिसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो बचपन से ही आगे चले, साथ चले, किसी को बहकाया नहीं कि तुम माखन चुरा के ले या फिर खाएंगे। चुराना है, चलो सब चलते हैं, सबसे ऊपर तो मैं चढ़ूंगा, मैं निकालूंगा, मैं सबको देता रहूंगा, तुम लोग खाते रहना, मैं तो ऊपर से अपना चाट लिया करूंगा जितना ज्यादा चाटना। तो ये जो संगठन की जो शक्ति थी, यह उन्होंने दिखाई। फिर बचपन में ही निडरता। हम विभिन्न नागों का, कालिय मर्दन है, पूतना वध है, ये सब क्या है? ये निडरता के प्रमाण। निडरता को आत्मसात करने के लिए उन्होंने सिखाया कि कैसे समाज लीडर बन सकता है। और वो भी आगे जाके कालिया को मारने के लिए जाना पड़ा, जल में तो खुद गए हैं, किसी को भेजा नहीं है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का यह उदाहरण है, निडरता का प्रमाण है। उसके बाद देखिए, उन्होंने एक अघासुर था, एक बकासुर था, उसका वध किया। अब लोग ये कह सकते हैं कि भाई वो थे भी कि नहीं थे, इतना छोटा बालक कैसे मार सकता है ये वो, पर हम उसमें से मक्खन निकालते हैं ना बात में से, हम उस बात पे क्यों जाएं? अघ मतलब होता है पाप, बक मतलब होता है दंभ। हम सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, वो व्यक्ति बकवास कर रहा है। हम बकवास तब कहते हैं जब
हमें लगता है उसका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, 30 बार का अपने आपको समझ रहा है। उसे बकवास कहते हैं, वही बकासुर। तो वो अघासुर और बकासुर ऐसी शक्तियों का मर्दन करना, उनको मारना, उनको उनके जीवन लीला का समापन कर देना, यह श्री कृष्ण का कार्य है। इसके बाद एक चीज और देखिए, जो जीवन में तेजस्विता होनी चाहिए समाज में, वो भगवान कृष्ण लेकर आए। और वो किस प्रकार लेकर आए? देखिए, गोकुल में गोवर्धन पूजा आरंभ की भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण ने। पहले होती थी इंद्र की पूजा। कहीं इंद्रदेव कुपित ना हो जाएं, अतिवृष्टि ना हो जाए। अतिवृष्टि होगी तो हानि होती थी, जन की, धन की, गोधन की, सबकी। उन्होंने कहा कि आप इंद्र का पूजन करने की अपेक्षा गोवर्धन की पूजा कीजिए। अब गोवर्धन को समझना होगा। गोवर्धन वह क्षेत्र जहां गो का वर्धन हो, जहां गौओं की संख्या बढ़े, जहां गौओं का लालन पालन अधिक हो, अच्छे से हो, जहां गौ जीवन का आधार बन जाए। गोवर्धन। तो उन्होंने गोवर्धन को उठाया, अर्थात वहां पर गो सेवा, गौ की वृद्धि, उनका संख्या बल, उनका स्वास्थ्य, उसके ऊपर बल दिया। गो सेवकों के जीवन के उत्थान पर बल दिया। अगर हम दूसरे शब्दों में इसी को समझना चाहें तो गोकुल को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो कोई भी किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति आएगी तो अब हम उससे संभल पाएंगे, अन्यथा हम केवल पूजन करते रह जाएंगे। देखिए कितना बड़ा संदेश है ये। मुझे लगता है कि पूजा ही करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने नहीं दिया है। पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनका सम्मान है, ऋण है हमारे पास देवताओं का। लेकिन कर्म क्या है? कर्म आपका गोवर्धन है। गायें आपकी सुरक्षित रहेंगी, गायें आपके पास संख्या ज्यादा रहेगी, गायों का अच्छा संवर्धन होगा, गायों का जो दूध है अच्छा होगा, तो आप कितनी भी कठिन परिस्थिति है उससे उबर जाएंगे, अन्यथा नहीं उबर पाएंगे। तो उन्होंने गोवर्धन को उंगली पर उठाया था, अर्थात वहां पर स्वयं श्रम किया था कि लोग गाय के साथ अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यावसायिक रूप से आदि इत्यादि जोड़कर आगे बढ़े। ये स्वाभिमान दिया था उन्होंने समाज को। देखिए, एक जो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा जो अंतर आता है भगवान श्री राम के जीवन में भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि देखिए हर अवतार का अपना एक उद्देश्य होता है। भगवान श्री राम त्रेता युग में आए थे, उनकी परिस्थितियां, उनके आने का कारण दूसरा था। द्वापर युग में वो परिस्थितियां और भिन्न हो गई थी और क्लिष्ट हो गई थी और खराब हो गई। तब भगवान कृष्ण के रूप में श्री विष्णु अवतार में थे। अब अंतर क्या है दोनों अवतारों में? भगवान श्री कृष्ण ने कुटुंब की शक्ति को रेखांकित किया था। एक संयुक्त परिवार, एक स्वाभिमानी परिवार, परिवार में आपस में संबंधों का एक विशिष्ट सम्मान किस प्रकार हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाता है, यह भगवान श्री राम का जीवन दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे आगे का कार्य किया।
कुटुंब की शक्ति, कुटुंब का जो सम्मान होना चाहिए, कुटुंब का जो अपना एक की जो शक्ति है, वह श्री राम से समझ में आ गई। अब आती है सामाजिक संगठन। कुटुंब एक है, एक चीज हो गई, अब उसके बाद एक समाज को भी एक होना पड़ेगा, कई कारणों के। एक दूसरे की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की जो मांग है उसको रखने के लिए, कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो मिलकर उससे लड़ने के लिए। क्योंकि किसी भी जगह पे केवल अच्छे अच्छे कुटुंब, अच्छे अच्छे परिवार रहते हो, उससे कार्य नहीं चलता। जब परिस्थितियां विकट आ जाती हैं, तब आप ये कहते हैं कि वो 4 लोगों को लेके चलो तो बात करेंगे। तो वह जो किया कार्य, वो भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। मात्र इतना नहीं है कि भगवान थे, पैदा हो गए जी, नमस्कार करो, खुशी मना लो। उनके जीवन से सीखना बहुत है। एक एक अवसर पर उन्होंने एक बहुत प्रामाणिक रूप से अपनी उपस्थिति भी बताई है और यह भी बताया है कि कर्तव्य एक सामान्य मानव का क्या होना चाहिए। देखिए, उन्होंने इस चीज को सीधे सीधे रेखांकित किया कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उद्देश्य, महत्वपूर्ण है सत्कार। उसके लिए व्यक्ति भी जरूरी नहीं कि उसे बचाया जाए, या व्यक्ति के अपनी प्रतिज्ञाएं कोई महत्व नहीं रखती यदि वे किसी महत् कार्य के बीच में रोड़ा अटकाएं। देखिए, महाभारत अगर हम पूरी पढ़ते हैं तो भीष्म पितामह जैसा शक्तिशाली, तेजस्वी, उत्तुंग चरित्र को मिलता है पूरे कौरव पांडव परिवार में? नहीं है। इतना उत्तुंग चरित्र कि पिता को लगता है कि भाई मेरे को एक स्त्री पसंद आ गई है, उससे विवाह करना है, और वो स्त्री कहती है कि भाई ये तो तुम्हारा उत्तराधिकारी तो ये पड़ा है, मेरी संतानों को क्या होगा? तो वो कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर साम्राज्य के की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा और आजीवन विवाह नहीं करूंगा। लेकिन उनकी ये प्रतिज्ञा कितनी जगह उनसे अधर्म करा गई। सब जगह छोड़िए, अपने कुल की पुत्र वधू का अपमान उनकी आंखों के सामने होता है, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा को ज्यादा महत्व देते। फिर दूसरा, युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन परिस्थितियां निर्माण करके और एक वास्तविक घटना करा के, उद्देश्य कुछ और था, लेकिन यह बोलने पे विवश कर दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। लेकिन अश्वत्थामा हतो के बाद तो कोई सुना ही नहीं, इतना कोलाहल हो गया, नरो वा कुंजरो वा किसी ने नहीं सुना। कहते हैं कि जब तक अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, उससे पूर्व युधिष्ठिर का रथ हवा में उड़ के चलता था। लेकिन ये कहने के बाद वह रथ भूमि पर चलने लगा, यानी कि उनके सत्कर्म में इतनी कमी आ गई थी, या ये समझिए कि उन पे इतने आक्षेप आ गए थे, वो इतने भारी मन के हो गए थे कि वो उनका वह उत्साह, हवा में उड़ना और भूमि पे आ जाना, ये देखिए जहां उत्साह की कितनी कमी आ गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने वो करवाया। गदा युद्ध का नियम है कि जंघा से नीचे नहीं मारेंगे, लेकिन दुर्योधन की हत्या करनी, दुर्योधन का अंत करना आवश्यक था, वह नियम तोड़वाया। अभिमन्यु उनका खुद का शिष्य, स्वयं का, उनका भांजा, और मात्र 16 वर्ष की आयु, उसे सब कुछ सिखाया, युद्ध कला में पारंगत किया,
और महाभारत युद्ध में जाने दिया। उनको क्या मालूम नहीं था कि इसकी आयु कम है या ये संकट में फंसेगा। लेकिन महत उद्देश्य दिल में, अगर कुछ जा रहा है जाए, उद्देश्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति में यह उन्होंने रेखांकित। कर्ण कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा हुआ था जब उसे मारा गया, क्योंकि वो जानते थे ये महारथी है, आप अवसर मत दो। और उद्देश्य, अब लोग को ये आक्षेप दे सकते हैं और वो उनपे पड़ता भी है कि ये तो जी भगवान होके भी उन्होंने तो बेईमानी करी। अरे जो व्यक्ति पूरे राज्य का स्वामी है उसको तुम वनवास दे रहे हो, उनको अज्ञातवास दे रहे हो, जो व्यक्ति देता है उसका तुम साथ देते हो। उसके बाद संधि के स्तर पे व्यक्ति इतनी बड़ी दरियादिली दिखाता है कि आप केवल 5 गांव दे दो, रखो अपना सारा, वो भी नहीं देते हो। किसी की पत्नी का अपमान कर देते हो, किसी की पत्नी का अपमान कर देते हो बड़ी भरी सभा में, तो क्या दंड नहीं मिलना चाहिए? तो पहले तो कवच और कुंडल उतरवाए, और उसके बाद जब वो असावधान मुद्रा में था तब वहां पे भी द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की, उन्हें मालूम था कि अगर द्रोणाचार्य को कमजोर करना है तो अश्वत्थामा की हत्या आवश्यक, लेकिन वो हुई तो नहीं थी। तो ये नरो व कुंजरो वाला जो प्रकरण हुआ, तो द्रोणाचार्य अपना सारा उत्साह खो गए थे, अपना सारा धैर्य खो गए थे, और उस समय फिर उनकी हत्या। कारण क्या? आप अधर्म के पक्ष में बहुत समय तक रह चुके हो, और वो उसको बचाने के लिए आपके पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग आप चिरकाल तक नहीं कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, मैं रोकूंगा। तुम धर्म के मार्ग से नहीं रुकते हो तो मैं तुम्हारे मार्ग को अपनाऊंगा, लेकिन तुम्हें रोकूंगा। उद्देश्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। धर्म महत्वपूर्ण है, समाज में सकारात्मकता महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। उसके बाद अब आप देखिए कि अर्जुन को जो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, अर्जुन ने तो हथियार छोड़ दिए थे। वो तो ये कह रहे थे ये सारे मेरे सगे संबंधी हैं, इनकी गोद में खेला हूं, पला हूं, बड़ा हूं, इनसे सीखा हूं, इनको मैं कैसे मार दूं, और अगर इनको मार दिया तो इनकी विधवाएं होंगी, इतने सारे लोग हैं, असंख्य विधवाएं हो जाएंगी, उनका क्या होगा, उनका लालन पालन, सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, ये वो। तो उनको तो श्रीमद् भगवद गीता सिखाई, लेकिन दूसरे के मोह का, दूसरे की प्रतिज्ञाओं का, दूसरे की हठ का लाभ भी उठाने का उन्होंने तरीका बताया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी स्त्री को पर हथियार नहीं उठाऊंगा, तो शिखंडी आ गया सामने, मत उठाओ, वेरी गुड, देख दिया तुमने मार, किया ना। फिर जो अभी मैंने बताया, जैसे कि कर्ण का रथ में पहिया फंसा हुआ है, ठीक है मारो। कारण क्या है? क्योंकि आपने अधर्म का बहुत लंबे समय तक साथ दिया। फिर कर्ण क्या कहता है, मैं जब तक भीष्म पितामह है युद्ध भूमि में, मैं नहीं लड़ने जाऊंगा। बहुत बढ़िया, अच्छा है, रहो अलग अलग। तो ये भी एक उनके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए उन्होंने, देखिए, परिस्थिति के अनुसार नीति बननी चाहिए। परमाणु बम सबको मालूम है कि नुकसान करेगा और व्यापक स्तर पे करेगा,
लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपको दूसरे को रोकने और डराने के लिए अपने पास ही परमाणु बम रखना पड़ता है। तब यह तर्क नहीं चलता कि इससे बहुत नुकसान होगा इसलिए अपने पास मत रखो। अरे मूर्ख, तू नहीं चलाएगा दूसरा चला देगा, तेरे पास रहेगा तो कम से कम दूसरे वाला सोचेगा तो कि मैं चलाऊं कि नहीं चलाऊं। यह महत्वपूर्ण है, यह समझाए। और एक और जो उनकी आत्मीयता का जो भाव था, बच्चों को बच्चा, बड़ों को पुत्र, हम उम्र जो है उनके बराबर के वय के जो लोग थे उनको अपना भाई और दोस्त लगता था, किसी को अपना उसमें गुरु दिखता था। ये उनकी आत्मीयता का भाव था। जो उनसे घृणा भी करते थे वो भी इस बात का सम्मान तो करते थे कि ये व्यक्ति है तो योग्य, इसमें विशेषताएं तो बहुत। फिर भावना प्रधान थे, राजसूय यज्ञ करते हैं महाराज युधिष्ठिर तो झूठी पत्तलें उठाते हैं। महाभारत का युद्ध होता है तो श्री कृष्ण के सारथी बनते हैं, और सारथी बनने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि वो वहां बैठ के सिर्फ घोड़ा ही चलाते थे। सारथी का अर्थ यह है कि घोड़े की सेवा पानी की, वो पूरे दिन में युद्ध में चला है, शाम को उसकी सेवा करनी की, वो अगले दिन के लिए तैयार हो जाए। उसका भोजन पानी, उसके स्नान मालिश इत्यादि सब ये कार्य उन्होंने किया। दुर्योधन ने कहा कि मेरे यहाँ रहिए, मेरा भोग स्वीकार कीजिए। वो विदुर के यहाँ जाके शाक खा के आते हैं, दुर्योधन का स्वीकार नहीं करते। रुक्मिणी उनकी विजय के लिए एक तुलसी के पत्ते से तुल जाते हैं, मात्र तुलसी दल से, तुलसी का एक पत्ता, और उनका वजन बराबर हो जाता है। वो भावनाओं का इस प्रकार संपादन किया। अच्छा, इसके बाद अब हम अगर गोवर्धन को या गोकुल को अगर गोकुल शब्द को समझे तो गोकुल शब्द का एक और अर्थ होता है। गो अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और कुल मतलब समूह, इंद्रियों का समूह। दार्शनिक दृष्टि से हम कहें तो हमारा मन, हमारा जो जीवन है उसमें इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और हर इंद्रिय एक प्रलोभन के पीछे भागती है। किसी को भोजन अच्छा लगता है, किसी को कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को वाहन बहुत अच्छा लगता है, किसी को भवन बहुत अच्छा लगता है, किसी को भिन्न प्रकार का खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, आदि इत्यादि अनंत प्रकार के भोग हैं, और मन उधर की तरफ दौड़ता है। उस गोकुल को संगठित करना, संचालित करना, संयमित करना, इंद्रियों को इधर उधर भागने से रोकना, यह गोकुल का जो एक तरह से उन्होंने संचालन किया, यह उसका एक और अर्थ बनता है। दरअसल ये सारे विषय अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, पर हम इसको संक्षेप में ही ले रहे हैं। फिर अनासक्ति जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण रहा है, जहां जो स्थान उन्होंने अपने जीवन में एक बार छोड़ा वो वापस नहीं गए। मथुरा छोड़ा, मथुरा नहीं गए, गोकुल छोड़ा, गोकुल नहीं गए। जो स्थान छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ा, वृंदावन वापस नहीं आए, द्वारिका चले गए। तो ये नहीं था कि मिल के आऊं। कारण कारण कोई दंभ नहीं था, कारण ये था कि उनके लिए कार्य बहुत, एक जीवन काल में उनको कई कार्य करने, और वो कार्य में लगे रहे। और जहां जहां उन्होंने काम किया उन्होंने अपने कार्य से वहां पे एक सुगंध छोड़ी।
इसलिए आज तक हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं। उन्होंने हर स्थिति में क्या करना चाहिए यह समझाया। निडर रहना चाहिए, आगे से आकर नेतृत्व करना चाहिए, खुद आप में सैन्य कौशल होना चाहिए, आपको भी लड़ना आना चाहिए। ड्राइवर हुए तो क्या हुआ, सारथी हुए तो क्या हुआ, आपको रक्षा करनी आनी चाहिए। किसी भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो तो आपको वहां जाना चाहिए। आपको बिना किसी की समृद्धि को देखे हुए उसकी भावनाओं का संपादन करना आना चाहिए। दुर्योधन क्या नहीं खाऊंगा, लेकिन विदुर क्या अवश्य खाऊंगा। और कह के कि तेरे यहां नहीं खाऊंगा, मैं वहां खाऊंगा, यह आना चाहिए। जब आवश्यक है युद्ध में भी, लड़ाई मेरी तो है नहीं, मेरा कौन सा साम्राज्य जा रहा है, लेकिन किसी का, मेरे मित्र का, मेरे भाई के अधिकारों का हनन हुआ है, बार बार हुआ है, और मैंने प्रयास भी किया है, तब भी ये सामने वाला नहीं माना है, तो युद्ध में भी साथ दूंगा। भले सारथी के रूप में हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसा प्रण लेके चलते हैं वो। शस्त्र तो नहीं उठाते, हाँ रथ का पहिया अवश्य उठाना पड़ता है उनको, वो भीष्म पितामह का सम्मान था, लेकिन वो करते हैं उसको, शस्त्र नहीं उठाते। उनके पास सुदर्शन चक्र था, चाहते तो सब कुछ एक बार में चला कि युद्ध समाप्त कर देते, लेकिन जिसकी लड़ाई है उसको श्रम करना आवश्यक है, ये उन्होंने सिखाया। आपका साम्राज्य है, आपका राज्य है, आप अधर्म से लड़ रहे हो, आप लड़िए, मैं आपके साथ हूं, ताकि जिस दिन आपको विजय मिलेगी उस दिन आप उसका महत्व देख पाएंगे। जिसने संघर्ष से कोई चीज पाई होती है ना, वो उसका सम्मान करता है, लेकिन जिसको आसानी से मिल जाती है वो उसका अनादर करता है बहुधा। यह श्री कृष्ण ने सिखाया। अपने कर्तव्य से च्युत मत हो, अपने काम को मत छोड़ो, मदद के लिए मैं बैठा हूं, यह विश्वास दिलाया है। इसलिए हर व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए कि जब भी मैं कोई सत्कार्य कर रहा हूं, ईश शक्ति मेरा मार्गदर्शन और कर रही है, ईश शक्ति मेरे साथ खड़ी है निरंतर। ये विश्वास होना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने इतने सारे कार्य किए, इसलिए श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो उनके जीवन में तो बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारे अभी और भी पहलू हैं जिनको हम नहीं छू पाए हैं, पर संक्षेप में मेरा प्रयास था कि हम समझ सके कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन क्यों महत्वपूर्ण है, और यह केवल एक बालक के जन्म तक सीमित नहीं है, यह उनके द्वारा किए गए महत् कार्यों के संकलन के कारण महत्वपूर्ण है। बस मेरी तरफ से इतना ही, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर्व के बारे में थोड़ा सा विधि इत्यादि के बारे में बताएं, ताकि जो आने वाला उत्सव है ये सब मना सकें सही विधि अनुसार। जी, बहुत सुंदर बताया आपने। जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के बारे में भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा गया। लीला पुरुषोत्तम का मतलब है कि उनके चरित्र में आपको ना भिन्न भिन्न प्रकार के आपको स्तर दिखाई देंगे कि कैसे किस परिस्थिति के अंदर क्या निर्णय लेना चाहिए। एक कुशल राजनेता, एक अच्छे मित्र, और बड़े ही अंतरंग लोगों की भावनाओं को समझने वाले। कृष्ण का जब आप चरित्र भगवती जगत जननी राधा के संदर्भ में देखते हैं, जो उनकी आह्लादनी शक्ति है, तो वहां से आपको ये समझ आता है कि प्रेम कैसा हो। भगवान कृष्ण और राधा के संदर्भ बिल्कुल। में जब आप कृष्ण को देखते हैं, तो वहां से समझ आएगा आपको प्रेम कैसा हो। और जब कृष्ण के बाल्यकाल को आप देखते हैं, तो आपको ये समझ आएगा कि त्याग कैसा होना चाहिए। जन्म के उपरांत ही
इतने सारे कष्टों को सहने वाले और उसके बाद भी समस्त विद्याओं के पारंगत, मतलब उस समय शिक्षा जल्दी प्रारंभ होती थी, लेकिन उनकी जीवन में प्रारंभिक समस्याओं के कारण आप देखेंगे उनकी जो शिक्षा प्रारंभ हुई सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, वो बड़ी देर से विलंब से कंस के वध के पश्चात हुई। और कंस का वध किस लिए किया? केवल धर्म की स्थापना के लिए। स्वयं उनके अपने मामा वो चाहते तो कृष्ण, जो भगवान लीलावतार में पढ़ता हूँ भागवत में सभी जगह पूज्य ऋषिगण और संत जन भी उन्हें लीलावतार कहते हैं, लेकिन केवल धर्म की स्थापना के लिए। उसके बाद जब भगवान कृष्ण को आप देखते हैं महाभारत के संदर्भ में, तो भगवान एक कुशल राजनेता है। एक एक कदम के ऊपर अपने चाहने वालों को, अपने भक्तों को और उनका अनुसरण करने वालों की रक्षा करने के लिए भगवान भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न समय में उनके रक्षा के अलग अलग रास्तों का चुनाव करते हैं। तो कृष्ण के बारे में ये कहना ही केवल उचित होगा कि भगवान कृष्ण एक पूर्ण चरित्र है, जिनके चरित्र का अध्ययन करने से आपको सभी पहलू जीवन में या सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार के गुणों का ज्ञान हो सकता है। आपने बड़ा सुंदर बताया, और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि कृष्ण को अध्ययन करने के लिए ये कार्यक्रम क्या, शायद मुझे लगता है कि पूरा जीवन भी कम है। और इसी कारण जो वृंदावन, मथुरा, द्वारिका में रहते हैं वो कृष्णमय है। पूरा गुजरात कृष्णमय है। जहाँ भगवान की द्वारिका हुई वहां आज भी जय श्री कृष्णा गुजरातियों की पहचान है। और वृंदावन, मथुरा में राधा रानी का वर्चस्व है, भक्ति का प्रादुर्भाव है, वहां पे राधे राधे से कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र महाभारत की भूमि है। यहाँ भी आप देखेंगे भगवान कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया, जो विश्व विख्यात, केवल एकमात्र ऐसा उपदेश है भगवान का जो डायरेक्ट सीधा सीधा संवाद है भगवान का किसी मानव के साथ। ऐसा कोई संवाद आज तक विश्व में हुआ नहीं जिसमें भगवान सीधा किसी मानव से संवाद करें। गीता एकमात्र ऐसा संवाद है जिसमें भगवान स्वयं किसी मानव से बात कर रहे हैं, और सबसे लंबा संवाद है जिसके अंदर ज्ञान योग, कर्म योग, सारे 18 के 18 अध्याय में 18 प्रकार के योगों का वर्णन भगवान ने किया। तो कुरुक्षेत्र में भगवान ने विश्व की, इस संसार की सृष्टि की सबसे अनुपम धरोहर दी। जितने वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद हैं उनका रस भगवान ने एक उसमें डाल दिया। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में भक्ति रस की प्रधानता प्रारंभ से ही कही गई है, तो हम लोग साधारण लोग हैं, ज्ञानी लोग नहीं है। और भगवान कृष्ण को ज्ञान से आप समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण को ज्ञान से नहीं जान सकते। इसका एक उदाहरण भागवत में ही है, जब उनके परम मित्र है, जो केवल भगवान, जो बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसे ही दिखते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय, भगवान कृष्ण के मित्र का नाम, जो भगवान कृष्ण, उनको ज्ञानी कहा गया उनको, जी क्या नाम कहा? नहीं, मैं अच्छा, ज्ञात नहीं आ रहा। जी 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 जी, उनके मित्र का बड़ा अच्छा नाम हुआ। चलिए मैं बीच में बात करते करते संदर्भ में दिमाग से निकल गया है। भगवान उद्धव, उद्धव जी, उद्धव तो नहीं? हाँ बिल्कुल, भगवान कृष्ण के परम मित्र का नाम उद्धव हुआ, जो केवल देखने में भी भगवान कृष्ण की तरह ही दिखाई देते थे। तो उनको ब्रह्मज्ञानी कहा गया, उद्धव को ब्रह्मज्ञानी कहा गया। तो वो भगवान को कभी कभी प्रश्न करते थे कि आप इतने बड़े परब्रह्म परमात्मा हैं, योगेश्वर हैं, आप ये गोपियां, राधा रानी कितने दुखी रहते हैं ना आपकी याद में, आपके विरह में इनको कितना दर्द होता है, ये रोती रहती हैं, तो आप क्यों इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं देते, ताकि ये आपके इस परम स्वरूप को जान पाए और ये एक प्रेमिका की भांति जो ये रुदन करती हैं, रोती हैं, ऐसा ना करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा करता हूं, मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, आप मेरी चिट्ठी लेके जाइए और मैं आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजता हूँ। आप मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे और वहां पर जाने के बाद आप सभी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिएगा। तो वहां पे जाने के बाद मामला थोड़ा बदल गया, दृश्य बिल्कुल परिदृश्य बदल गया, जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं।
गोपियों ने सबसे पहले तो उद्धव जी जो चिट्ठी लेके गए थे उस चिट्ठी के लिए खींचतान की कि भगवान कृष्ण ने चिट्ठी भेजी है तो कुछ अच्छा कोई समाचार होगा, उनको बड़ी उत्सुकता थी। तो चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी उद्धव जी को बड़ा देख के बड़ा उस समय स्थिति वो संभाल नहीं पाए कि चिट्ठी के टुकड़ों को भी लेके, जैसे कृष्ण को वो प्रेम करती थी उसी प्रकार अपने हाथ में चिट्ठी के टुकड़ों को लेके वो प्रेम भाव से उन्हें देखने लगी। और ये एक बड़ी लंबी कथा है, बड़ी विस्तार से कथा है भक्ति रस की। बाद में कृष्ण भगवान ने अपने दूत को भेजा, जाके पता करिए उद्धव जी गए थे, उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान देने गए थे और आए नहीं, काफी समय हो गया है, आप जाके पता करिए। तो दूत आके संदेश देता है कि वो क्या कर रहे हैं, उद्धव जी वहां पे गोपियों के चरण की जो रज है, उनके पैरों की जो मिट्टी है उसको अपने मस्तक पे लगा के, और वो भी वहां उनके साथ आपके नाम का श्री कृष्ण का वहां पे जाप कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को ज्ञान से तो नहीं समझ सकते, इससे ही आपको समझ आ जाएगा। भगवान कृष्ण को जानने के लिए भक्ति रस बड़ा जरूरी है। इसीलिए भारतवर्ष में आप देखेंगे ज्ञानियों से ज्यादा भक्तों की कथाएं प्रचलित है, क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञान से प्राप्त कर लेगा, योगी योग से प्राप्त कर लेगा, सिद्ध जन सिद्धि से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हमारे जैसे आपके जैसे आम आदमी जिनको कोई ज्यादा विधि का नहीं पता, शास्त्र का नहीं पता, तो उनके लिए भगवान ने कहा है कि आप लोग भक्ति से मुझे जान सकते हैं। तो ये जो उत्सवों का प्रतीक है ना, हमारे परंपराओं के अंदर, सनातन परंपराओं के अंदर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाना, ये भक्ति मार्ग है। ये भगवान कृष्ण रात में जब जन्म लेते हैं तब तक हम जागते हैं, कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान के जन्म के पश्चात चंद्रमा को देख के अपने व्रत को पूर्ण करते हैं हम। उसके बाद ही कुछ अगले दिन भगवान को भोजन लगा के, जैसा कि जिसकी जो भावना है, कृष्ण भगवान को खिचड़ी वैसे बहुत पसंद है, जानते हैं आप लोग सभी, लेकिन मुझे लगा मैं बताऊं। आपने सुनी भी होगी ठाकुर जी की खिचड़ी की बड़ी कथाएं आती हैं कि खिचड़ी खाने के लिए मूर्ति से बाहर भगवान निकल जाते हैं, तो अगले दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है। और एक और उसके अलावा त्योहार है जिसे उत्तर भारत के अंदर गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान में बागड़ भी एक तीर्थ है, गोगा जी महाराज जी का, वहां भी उत्सव होता है, कुरुक्षेत्र में भी, या जहां भी उनका स्थान है उत्सव होता है, तो वो मनाया जाता है। तो विधि क्या है, विधि के बारे में हम बात करेंगे। कृष्ण चरित्र तो बहुत लंबा है, उसके लिए तो एक जन्म भी किसी व्यक्ति का बहुत कम पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि व्यास जी ने भागवत लिखी, भागवत के अंदर, भागवत में उत्तरार्ध दशम स्कंद है जो वो पूरा भगवान कृष्ण का ही चरित्र है। तो वो इतना बड़ा चरित्र है, उसका नहीं वर्णन कर सकते, जितना भी वर्णन करेंगे वो कम ही लगेगा उनके चरित्र के आगे, उनके कार्यों के आगे, गुणों के आगे। लेकिन विधि की हम बात करते हैं। सर्वप्रथम तो आप जब जन्माष्टमी का दिन हो, प्रातःकाल उठे, स्नान इत्यादि अपनी क्रियाएं करके शुद्ध होके साफ वस्त्रों को, धुले हुए साफ वस्त्रों को धारण करें, प्रयास करें काले या नीले कपड़े आप उस दिन ना पहने। जिस दिन आप कोई व्रत पूजा पाठ करते हैं उस दिन काले और नीले वस्त्रों का निषिद्ध कहा गया है। काले का निषिद्ध क्यों है, इसको तो वैज्ञानिक कारण आप समझ सकते हैं। काला रंग है वो किसी भी ऊर्जा का संग्रहण करता है। तो जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में से नकारात्मक ऊर्जाओं का विसर्जन होता है। यदि हम काले वस्त्रों को धारण करेंगे तो उस विसर्जन में बाधा रहती है। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी दिया है, आपने देखा होगा, जिन गाड़ियों के शीशे काले होते हैं वो गर्म होने के बाद ठंडी बहुत देर में होती है, क्योंकि काला रंग गर्मी को संग्रह करता है। इसीलिए उसको कहा गया कि नकारात्मक ऊर्जा के संग्रहण के लिए उसके अंदर निषेध किया गया। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करना चाहूंगा, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो उस दिन आप नीले या काले वस्त्र धारण ना करें। सुबह अपना स्नान ध्यान के बाद अच्छा होगा आप हल्के रंग के, सफेद रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के कपड़े पहने, या जो हमारा सन्यासियों का रंग कहा गया है भगवा रंग धारण करें, अच्छा रहेगा। भगवान कृष्ण का तो पीला रंग बड़ा उनको प्रिय है, पीताम्बरी उनको बड़ी प्रिय है। पीला यदि धारण करें तो अच्छा है। पूजा पाठ का जो रंग भी है उसे पीला ही कहा गया है। पीले और लाल को बड़ा शुभ माना गया है। और उसके बाद आप संकल्प कर लें भगवान की पूजा करके कि आज जन्माष्टमी के पुण्य पावन पर्व के ऊपर हम भगवान संकल्प करते हैं कि आज हम आपके निमित्त व्रत इत्यादि, पूजा इत्यादि जो भी आप कर सकते हैं, व्रत रखें तो अच्छा है। यदि जो लोग व्रत नहीं रख सकते
वो भी संकल्प करें कि आज कम से कम आपके नाम का हम अनुसरण करेंगे, आपके नाम का जप करेंगे। उसके बाद क्या किया जाए, पूरा दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो भगवान की कृष्ण उपासना करें, उनका पूजा पाठ करें, और जिन्होंने व्रत नहीं रखा वो वैसे ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इस मंत्र का जाप करें। अब उसके बाद भगवान की पूजा का प्रावधान क्या है, देखिए हमारे यहाँ बहुत प्रकार की पूजा होती है, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार। अब पूजा का बिल्कुल न्यूनतम मैं सामान्य व्यक्तियों को विधान बताता हूँ। यदि आपने अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित किया हुआ है तो आपके लिए सबसे पहला नियम बनता है कि सुबह पूजा पाठ करने के बाद संकल्प करने के उपरांत तो ठाकुर जी को स्नान करा दें। अब स्नान कराने के लिए कम से कम आप उनको शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएं। अधिक करा सकते हैं तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंच स्नान है। और इन पांचों पदार्थों को मिलाने के बाद पंचामृत बनता है, एक पंचामृत। तो टोटल ये 6 स्नान हो गए। पंच स्नान दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, और उसके उपरांत एक स्नान पंचामृत से। इन पांचों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर भगवान को तिलक कर दें, नए कपड़े पहना दें, जैसा कि आप अपने बच्चे के साथ करते हैं। जन्मदिन के दिन उसको नवीन वस्त्र धारण करवाते हैं, तो ठाकुर जी के लिए भी 1-2 दिन पहले अच्छे नवीन वस्त्रों को लाएं, उनको नवीन वस्त्र पहना दें, मुरली धारण करा दें, जो भी आभूषण आप उनको पहना सकते हैं, जैसी जिसकी कामना है। पहनाने वाले तो भगवान जी को सोने चांदी की बांसुरी अर्पित करते हैं, कुंडल पहनाते हैं, क्योंकि देखिए जो भी आप उन्हें पहना रहे हैं कहीं जाएगा नहीं, ठाकुर जी आपके घर में ही रहते हैं। और कभी जरूरत पड़ने पे यदि आपको आवश्यकता पड़े तो ठाकुर जी वो आपको देंगे, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा, कामना, स्थिति है, आप वैसा उनका श्रृंगार करें। मोर पंख भगवान को बड़ा प्रिय है, मोर पंख जरूर आप उनके मुकुट के अंदर लगा दें। और उसके बाद कृष्ण चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये बड़ा प्रिय मंत्र है भगवान का, इसका आप जाप करें, भगवान की आरती कर दें। और जिन्होंने लड्डू गोपाल रखा है तो वो ये तो जानते ही हैं कि लड्डू गोपाल जी को भूख ज्यादा लगती है, दिन में 8 बार खाते हैं, तो 8 बार खाने का आप प्रयोजन समझ सकते हैं। भगवान हर 1 घंटे के बाद भोजन करते हैं, उनको उठने से पहले भी भोग चाहिए, बाल भोग चाहिए, नहाने के बाद चाहिए, शयन का भोग चाहिए, उन्हें आरती का भोग चाहिए। तो वो जिन्होंने रखा है वो जानते हैं। और अगर नहीं भी जानते तो आप 1-1 घंटे के अंतराल में जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को, या 2-2 घंटे के अंतराल में उस दिन आप अलग अलग खाने के पदार्थ दे सकते हैं। भगवान को बाहर की चीजों का भोग ना लगाएं, माखन हो गया, मिश्री हो गया, कोशिश करें उस दिन थोड़ा सा मक्खन आप बना लें। ये कार्यक्रम काफी दिन पहले हो रहा है तो आप लोग मलाई इकट्ठी करके अपने घर में मक्खन निकाल सकते हैं। शुद्ध विधि से दूध को बिना इस्तेमाल किए मक्खन मलाई निकाल के और अपने हाथ से मक्खन बनाइए। ठाकुर जी अपने समय में अमूल का मक्खन नहीं खाते थे, अपनी माँ के हाथ का निकला ही मक्खन खाते थे। तो यदि आप लोग हाथ से मक्खन बनाएंगे उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मिश्री लाए, मिश्री का भोग लगा दें, फिर भगवान को फलों का भोग लगा दें, फिर कोई आपने मिठाई बनाई है उसका भोग लगा दें, फिर आप किसी ठंडे पेय का भोग लगा दें भगवान को, जैसे लोग अपने घर के अंदर शरबत बनाते हैं, उस दिन आप भगवान जी को अच्छे से पूजन करें। उसके बाद क्या है, संध्या समय के अंदर जैसे ही संध्या होती है भगवान की आरती करा के भगवान जी को आप उस दिन आरती करने के बाद अपना भजन कीर्तन में लग जाए, लगभग 8 बजे से लेके 12 बजे तक। अभी सरकार ने स्थिति क्लियर नहीं की है कि पूजा पाठ की क्या स्थिति रहेगी, अन्यथा 8 बजे से लेके 12 बजे तक सभी धार्मिक स्थानों के अंदर लोगों के लिए मंदिरों में व्यवस्था रहती है, वो वहां जाके भजन कीर्तन सुने। और 12 बजे ठाकुर जी का प्राकट्य होता है, 12 बजे बिल्कुल मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है। तो उस समय जब लड्डू गोपाल जी का जन्म हो तो भगवान का पूजा पाठ करें आप मंदिर में, तो मंदिर में करें। मंदिर जाने का यदि आप लोगों को ना मिले इस बार, सरकार क्या पता स्थिति कैसी होगी, तो घर में पुनः ठाकुर जी को नहला दें, क्योंकि 12 बजे भगवान जी का जन्म हुआ है ना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा पैदा होता है तो पैदा करने के बाद डॉक्टर भी उसको स्पॉन्ज करता है, पानी से पोंछता है, साफ करता है, क्लीनिंग प्रोसेस है। तो आप उस समय भी ऐसा ही करिए, रात्रि 12 बजे ठाकुर जी को 12:01 के बाद नहला धुला दीजिए, उसके बाद उनको खिला पिला के सुला दीजिए। और आप लोग भी जो ठाकुर जी के प्रसादी है, पंचामृत है, जिसमें आपने स्नान कराया है भगवान जी को, आप उसको ग्रहण कर लीजिए, ग्रहण जरूर करिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत 12 बजे खुलता है। धनिये का प्रसाद जरूर अपने घर में बनाइएगा, थोड़ा सा धनिया पीस के, बड़ा शुभ माना जाता है। और जिन लोगों के घरों के अंदर कोई मिठाई पकवान बनता है तो उन्हें तब तक जूठा ना करें जब तक भगवान जी को वो भोग नहीं लगता। तुलसी दल उसमें जरूर डालें।
एक दो दिन पहले तुलसी दल तोड़ के आप रख लें, क्योंकि कभी कभी कुछ ना कुछ कारण होते हैं। आप जानते होंगे तुलसी के बड़े नियम है, एकादशी का, द्वादशी का, रविवार का, अष्टमी का, ऐसे कुछ नियम है तुलसी के। जब आप शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो तुलसी नहीं तोड़ सकते। तो तुलसी दल का भोग लगाइए, छोटी सी विधि है। तो आशा है आप लोगों को ये आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा होगा। मेरा और विवेक जी का तो बड़ा पसंदीदा विषय है, क्योंकि जब राम जी की, कृष्ण जी की बात आती है तो हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है वो सूर्यवंशी हैं, और जो लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है वो चंद्रवंशी हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बिना वो इस सृष्टि की चंद्रवंशी कल्पना की नहीं जा सकती। तो जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बिना सृष्टि की की कल्पना नहीं नहीं जा है, सकती। और वैसे ही भगवान राम के, भगवान कृष्ण के बिना हमारी सनातन परंपरा की भी कल्पना बड़ी अधूरी है। तो ये हमारे बड़े पसंदीदा विषय है, और पूर्णावतार भी हैं, लीलावतार भी हैं भगवान कृष्ण। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब भी कृष्ण या राम के बारे में बोलने के लिए भगवान प्रेरणा करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है बोलने के लिए कि चलो हमारे मुंह से 3 4 5 बार इसी बहाने श्री राम श्री कृष्ण का नाम निकलता है। तो कभी उस, क्या पता, उस पुण्य के प्रभाव से ही ईश्वर कोई कृपा कर दे। कोई गलती अगर है, गलती कोई कोई तो नहीं है, बहुत गलतियां होती रहती हैं, तो ईश्वर जरूर बहुत उसको माफ होती करेगा। है। तो आज का कार्यक्रम आप सभी लोग देखिए, और और ये भी जन्माष्टमी है, को अपने घर में बहुत अच्छे से आप लोग मनाइए। एक बात और मैं जी कहना चाहूंगा जी कि हम जो कुरुक्षेत्र के वासी हैं, जी। हमारे लिए तो ये बहुत ही महत् सौभाग्य हाँ का बिल्कुल। उत्सव है। मतलब जी भगवान श्री कृष्ण के जीवन के जो उपलब्धियां हैं या जी उनके जीवन के जो महत्व कार्य हैं, उनमें से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ महत्वपूर्ण, है बिल्कुल। वो इस भूमि पे हुआ जी है। वो इस भूमि पे हुआ है और बिल्कुल हमें यहाँ जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल। ये बड़ी बड़ी भगवान कृष्ण तो की कृपा कुरुक्षेत्र है। हर कृपा है, जी। बिल्कुल ये कृपा है। देखिए, मेरा तो मेरा इसी के मेरा साथ जो ही एक जन्म बार है, फिर मैं मेरा जन्म प्रतापगढ़ का है। विवेक जी भी बनारस से संबंध रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान की देखिए कितनी अनुपम कृपा हमारे ऊपर है। विश्व का जो सबसे सुंदर ज्ञान है, गीता का, जो यहाँ हुआ, हम दोनों को यहाँ रहने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान का हम अनन्य कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अपनी भूमि पर रहने का अवसर प्रदान किया। तो आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी जी लोगों हाँ, का हम धन्यवाद। लोग तो शंकर भगवान की भूमि से। जी जी, जी। तो आज के कार्यक्रम के लिए आप शंकर सभी भगवान का, की भूमि से कृष्ण भगवान की भूमि पे आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दें, प्रश्न पूछ सकते हैं। और कोई भी आपकी जिज्ञासा रहे तो आप यहाँ लिखिए, हम लोग प्रयास करेंगे उसके ऊपर बहुत अच्छे से कार्यक्रम करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बिल्कुल, जय श्री राम।